हम में से ज्यादातर लोग जमीन में से निकली हुई खुदाई वाली चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमसे पहले जो लोग हुआ करते थे, हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, आखिर वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे बर्तनों का यूज करते थे। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। और आज हम यही देखने वाले हैं कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें जो खुदाई के बाद मिली। और मेरा आपसे प्रॉमिस है, मेरा आपसे वादा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। अगर हम पुराने जमाने के चाइना की बात करें तो वहां पर एक रूल हुआ करता था, कोई बड़ा आदमी या फिर कोई राजा मरता था तो उसकी शान और शौकत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता था कि उसकी मैयत में कितने घोड़ों की बलि दी गई है। और जो चीज हम आपको बताने वाले हैं वो अभी तक के चाइना में मिले सबसे ज्यादा घोड़ों के अवशेष है। अगर इनकी हम बात करें तो ये 600 घोड़ों के अवशेष एक कब्र में से मिले, एक जगह से मिले। तो जो हम देखने वाले हैं वो चाइना का कोई शायद महान ही शासक रहा होगा, क्योंकि उसकी कब्र के पास से 600 घोड़ों के हड्डी के ढांचे मिले थे। और इस राजा का नाम था ड्यूक जिंग, जो कि जी नाम की एक जगह पर शासन किया करता था। ये बात बहुत ही ज्यादा ताजा है क्योंकि ये 2019 की ही खोज है। जबकि उसकी कब्र खोदी गई तो उसमें से 600 घोड़ों के कंकाल मिले हैं। हालांकि 1964 में इसके मकबरे का पता लगाया जा चुका था, लेकिन जब से इस लेवल पर खुदाई नहीं हुई थी जो 2019 में की गई, और उसी में यह अद्भुत खोज भी हुई। हाँ, तो जिस बंदे की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम ड्यूक था, जो यहाँ का राजा था, वो शी नाम की एक जगह पर राज किया करता था। और यह बात है सन 547 BCE की। जो ड्यूक मैंने आपको नाम बताया, ड्यूक का एक दरअसल टाइटल हुआ करता था जो महान लोगों को दिया जाता था, जो कि इसके मरने के बाद इसे दिया गया था। अच्छी बात यह थी इसके बारे में कि जिस जगह पर इसने राज किया था वहां पर इसने काफी ज्यादा डेवलपमेंट किए थे और इसकी प्रजा इससे बहुत ज्यादा खुश थी। इसने चाइना के और भी दूसरे शासकों के साथ काफी युद्ध भी किए और अपनी प्रजा को सेफली बचा लिया था। शायद यही रीजन है कि जब यह मरा था तो इसके सम्मान में 600 घोड़ों की बलि दी गई थी, जो कि चाइना के इतिहास में अभी तक किसी और राजा के लिए नहीं हुआ था। और शायद ये इसके अच्छे कर्मों की ही वजह थी कि जब ये मरा तो 600 घोड़ों की बलि दी गई और उसके साथ में 2 पिग और 30 कुत्ते भी इसकी कब्र से मिले थे। बताया जाता है कि चाइना का ये पहला ऐसा शासक था जिसके कब्र में से इतनी ज्यादा मात्रा में घोड़े निकले थे, यानी कि वाकई में यह महान ही रहा होगा। हम जानते हैं पुराने जमाने में जानवरों की बलि दी जाती थी ताकि भगवान, ताकि खुदा, ताकि गॉड खुश हो सके। और ये जो रूल है ये काफी बरसों पुराना चला आ रहा है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है जानवरों की ही बलि दी जाती है, बल्कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो भगवान को, डीटी को, गॉड को ऑफर की जाती हैं ताकि समाज में शांति बनी रहे और जो इंसान ये काम कर रहा है उसका गुड लक उसके साथ आ जाए। तो ऐसी ही कुछ अजीब चीज जमीन के अंदर से निकली और ये चीज थी एक बड़ा सा बटर लंप। शायद आप नहीं जानते होंगे कि एंशिएंट स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में बटर बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाता था और यही वजह है कि आज तक वहां के लोग बटर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जब स्कॉटलैंड में एक जगह पर खुदाई की जा रही थी तब वहां से एक बटर लंप निकला जिसका वजन था 22 पाउंड्स और जो दिखने में अंडाकार शेप में था। 2016 में जब ये जमीन में से निकाला गया था तब लोग ये मान रहे थे कि शायद ये चीज है, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। लेकिन जब एक्सपर्ट ने अच्छे से इसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये चीज नहीं है बल्कि ये बटर है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये बटर का टुकड़ा 2000 साल पहले का है, जो आज भी इतनी अच्छी हालत में मिला है कि कोई भी इसे खाकर देख सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इसे खाना चाहेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सपर्ट ने ये बताया कि टेक्निकली ये इतनी अच्छी हालत में है कि कोई भी इसे खा सकता है। एक्चुअली ये जहाँ से मिला था वो नो मैंस लैंड माना जाता है, यानी कि 2000 साल पहले ये नो मैंस लैंड था और यहाँ पर किसी का भी अधिकार नहीं था। हो सकता है 2000 साल पहले किसी ऐसे व्यक्ति ने इसे यहाँ पर दफनाया होगा जो इस एरिया पर अपना अधिकार जमाना चाहता होगा और साथ ही साथ में खुदा की, गॉड की, भगवान की ब्लेसिंग्स भी चाहता होगा। जब भी हम पुराने जमाने की या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग की बात करें और ग्रीस का नाम हमारे मन में ना आए तो ये तो शायद हो ही नहीं सकता। ग्रीस यानी कि यूनान हम जानते हैं एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता रह चुकी है। वहां पर हजारों साल पहले कई पॉलिटिकल और सामाजिक चेंजेस भी हुए थे। अलग अलग शासक आए, अलग अलग शासकों ने राज किया और अपने हिसाब से वहां के रूल्स बनाए। कहा जाता है कि ग्रीस भी आर्कियोलॉजिस्ट की एक बहुत ज्यादा फेवरेट जगह है, क्योंकि वहां पर जमीन के अंदर से आज भी ऐसी चीजें निकलती हैं जिसका जवाब ढूंढना बाकी है। आज भी वहां पर ऐसी चीजें निकलती हैं जिसे देखकर बहुत से साइंटिस्ट, बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट चकरा जाते हैं। अभी रिसेंटली वहां पर 2 कब्रें मिली हैं जिनके बारे में कोई जानता नहीं कि ये किसकी कब्रें हैं, लेकिन वहां पर कमाल की बात ये थी कि वो गोल शेप में अच्छी तरीके से बनाए हुए मकबरे थे और दोनों जो लाशें थी वो सोने के पत्ती के ऊपर लेटी हुई थी।
यानी कि एक बड़ी सी सोने की पत्ती है और वो उन दोनों के पास में रखी हुई है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये जानना चाहते हैं कि भला ये लोग कौन थे, क्योंकि सोना चांदी वगैरह इतनी मात्रा में अगर किसी की कब्र से निकलता है तो वो उस जमाने का कोई या तो बड़ा शासक होता है या फिर कोई बड़े पोस्ट पर अपॉइंटेड राजनेता। और ये कब्रें 1500 साल पहले की बताई गई हैं। और ये जो दोनों कब्रें मिली हैं, ये ग्रिफिन वॉरियर जो बहुत ज्यादा फेमस थे वहां पर ग्रीस में, उनकी कब्रों से सिर्फ थोड़ी ही दूरी पर मिली हैं। हालांकि ये जो ग्रिफिन वॉरियर है, इनकी कब्रें सिर्फ अभी 2015 में ढूंढी गई थी, लेकिन ये फेमस और सुर्खियों में इसलिए आ गए क्योंकि उनकी कब्र से तकरीबन 3000 ऐसी चीजें निकली थी जो किसी खजाने से कम नहीं थी, जिसके अंदर सोने चांदी जवाहरात और कई मूर्तियां भी मिली थी जिनकी कीमत करोड़ों में है। अब बात करते हैं हम कि अंडा पहले आया या मुर्गा पहले आया। एक्चुअली एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन ये श्योर है कि इस दुनिया में अंडा और मुर्गी दोनों पुराने जमाने से हैं। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड की एक जगह पर एक अंडा मिला है जो कि 1700 साल पुराना बताया जाता है। दरअसल यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे के दौरान खुदाई में 4 अंडे मिले थे, जिसमें से 3 फूटे हुए थे और एक बहुत अच्छी कंडीशन में मिला था। अब यहाँ पर पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली बात यह थी कि इतने सालों बाद भी ये अंडे कैसे बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। दरअसल ये जहां से मिले वो एंशिएंट पिट थी, एक ऐसी जगह थी जहां पर आपने सुना होगा लोग कुएं के अंदर कुछ डाल के और फिर उनसे विश मांगते हैं। उसी टाइप की एक जगह थी जहां पर लोग अपना सामान डालते थे और विश मांगते थे। तो शायद हो सकता है किसी ने अंडे को अंदर डाला होगा। अंडा एक्चुअली एक बास्केट के अंदर था, जिसकी वजह से वो सेफ रहा इतने सालों तक। बास्केट से उसने नीचे डाला होगा और फिर विश मांगी होगी, जिसके बाद आज तक वो अंडा सही सलामत हमें मिला है। उस टाइम पे रोमन का यहाँ पर राज हुआ करता था और उस जमाने में ये कहा जाता था कि अंडा जो है वो बर्थ का सिंबल है, यानी कि एक शुभ सिंबल माना जाता है। इसलिए किसी ने चढ़ावे के तौर पे विश मांगने के लिए अंडा उस कुएं में फेंका होगा। मैं जानता हूं आज का वीडियो थोड़ा छोटा था, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क्स पर शेयर भी कर देना। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।